जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोगों का बार बार फोन आ रहा था, गुरु जी अप्सरा प्रत्यक्षीकरण साधना के बारे में बताइए कि अप्सरा है क्या, क्या इनका प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। तो आज उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी साधना कैसे करके इनका प्रत्यक्षीकरण किया जा सकता है। अप्सरा का अर्थ होता है 16 वर्ष की चिर यौवन युवती जो निरंतर आपके सामने प्रत्यक्ष हो। हिंदू शास्त्रों के अनुसार अप्सरा देवलोक में रहने वाली अनुपम, अति सुंदर, अनेक कलाओं में परिपूर्ण, तेजस्वी, अलौकिक, दिव्य दैविक शक्ति है जो साधक की हर इच्छा को पल भर में ही पूर्ण कर सकती है। बहुत समय से आप लोगों की मांग चल रही थी, बार बार फोन आ रहे थे कि गुरु जी हमें अप्सरा साधना करनी है, हमें रंभा, उर्वशी, मेनका, तुलसी, कामदा, प्रिया, चंद्र ज्योत्सना की, त्रिलोत्मा की साधनाओं के बताओ ना, दर्शना के बारे में बताओ। तो आज मैं आप लोगों को वही साधना बताने जा रहा हूं कि अप्सरा साधना को कैसे आप प्रत्यक्ष अपने सामने प्रकट कर सकते हैं या उनसे अपनी सेवा ले सकते हैं। तो यह साधना जो सीखना चाहते हैं, जो सिद्ध करना चाहते हैं, आज यह वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूं। उनके लिए यह क्योंकि अप्सराएं अत्यंत गोपनीय साधनाओं से संबंधित प्रयोग हैं। यह साधनाओं में सबसे पहले और सरल और सबसे उत्तम माने जाने वाली साधनाएं हैं। अगर कोई साधक एक बार अपने जीवन में अप्सराओं को सिद्ध कर ले या उनकी प्रत्यक्षीकरण कर ले तो फिर उसे कोई और साधना करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्योंकि यह अप्सराएं दिव्य हैं और स्वर्ग लोक में रहती हैं। स्वर्ग में सुंदर और सबसे उत्तम अप्सराओं में मानी जाने वाली जो अप्सरा है उसे उर्वशी साधना कहा जाता है। उर्वशी साधना अपने आप में एक अद्भुत और गोपनीय साधना रही है। अगर आप इस उर्वशी को सिद्ध कर लेते हैं तो आप भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों को इनसे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह एक बार अगर उर्वशी सिद्ध हो जाती है तो अन्य अप्सराएं अपने आप ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि यह सभी अप्सराओं की रानी है या मालकिन है। यह साधना प्रयोग कैसे करना चाहिए, जो मैं यह प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, यह आजमाया हुआ प्रयोग है। बहुत से साधकों ने इस उर्वशी अप्सरा साधना प्रयोग को अपने जीवन में संपन्न किया है और अपने आप में यह एक प्रमाणिक सिद्ध प्रयोग भी है। एक बार सिद्ध करने पर यह जीवन भर साधक के साथ पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में या बहन के रूप में, साधक जिस रूप में सिद्ध करता है उस रूप में उसके साथ सदैव बनी रहती है और बार बार इसे सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं होती है। अप्सरा को सिद्ध करना कोई आसान कार्य भी नहीं है और कठिन भी नहीं है। मैंने बता दिया, अप्सरा का मतलब है 16 वर्ष की चिर यौवन युवती जो निरंतर प्रत्यक्ष होकर आपके सभी आदेशों का पालन करे, आपको भौतिक और आध्यात्मिक सुख को प्रदान करे, जो निरंतर हर आज्ञा को सिर धौर्य होकर माने और किसी भी आज्ञा का उल्लंघन ना करे। उसके बाद इस मंत्र को वापस अगर आप चाहो, क्योंकि यह जो अप्सरा साधना है जो बता रहा हूँ 5 साल के लिए ही सिद्ध होगी। उसके बाद अगर आप इसको दोबारा से नवीनीकरण करना चाहते हो तो 5 साल बाद इसे फिर उसी तरह आपको सिद्ध करना पड़ेगा। और इसको जब भी आपको बुलाना है तो कम से कम एक माला मंत्र का जाप आपको करना पड़ेगा। ओम श्रीं क्लीं ह्रीं उर्वशी स्वाहा। मैंने बीच में कुछ मंत्र है, गोपनीय है, इसलिए छोड़ दिया है, क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से लोग क्या करते हैं, पूरा वीडियो नहीं देखते हैं या ताव में आ जाते हैं, गए बाजार से रेडीमेड यंत्रमाला खरीदे चालू हो जाते हैं। आप जानते हो जब आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो उससे संबंधित जो शक्तियां हैं, जो देवताएं लोग हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनका वाहन उसी समय स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आप तो आसन पे बैठे हो, कपड़ा पहन रखे हो
और शुद्ध हो। लेकिन जब आप उनको बुला रहे हो, क्योंकि वो आपके अतिथि हैं, उनका जो आसन है यंत्र है ही नहीं, न माला है न भोग है, तो ना ही वो प्राण प्रतिष्ठित है न मंत्र सिद्ध चैतन्य है, तो क्या होता है कभी कभी वो गुस्से में आके आपके साथ कुछ आहित कर देती हैं, या कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ अनुभव ही नहीं होता, कभी कभी दया दिखा के कुछ अनुभूतियां भी करती हैं और चली जाती हैं। तो इसलिए भाई जब भी कोई साधना करो तो यंत्र माला गुटका के साथ करो। मेरा ये कहने का मतलब है कि अप्सरा साधना हो, रंभा हो, ऋषि मेनका, तुलसी, कामदा, प्रिया का हो, योगनिया का हो, परी का हो, सब साधनाएं, यक्षिणियों का हो, सब प्रत्यक्षीकरण साधनाएं हैं। लेकिन इन सब साधनाओं को आप किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में उससे राय परामर्श विचार करके यंत्रमाला गुटका को प्राप्त करके, सोनेवल्ली को प्राप्त करके ही संपन्न करें। इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।